हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि हर बार 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया तो जो वेव थ्योरी थी वो फेल क्यों हो गई। इसके 3 कंसेप्ट हैं भाई कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फेल क्यों हुई। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव जो फील्ड है वो क्या है, कंसिस्ट होती है विथ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर द वेव एक्सटेंड्स। ठीक है, इनके 3 जो मेन एक्सप्लेनेशन थी जिससे कि हमारी वेव थ्योरी है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी, मीन्स फेल होगी। वो क्या है, देखो फर्स्ट जो है वो क्या है कि वेहन ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट, यानी कि जब कोई भी वेव है या वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक ए मेटल सरफेस। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमने बार बार पढ़ा है, क्या होती है हमारी एक मेटल होती है, क्या है, मेटल। ठीक है, मेटल के अंदर क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये कौन सी लाइट थी, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट, जैसे ये लाइट आई यानी कि ये वेव फॉर्म में, इस तरह से वेव फॉर्म में आई और इस मेटल सरफेस पर क्या, ये क्या हमारा मेटल का सरफेस, इस पर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर यहाँ पर ये जो लाइट है ये इसके अंदर आती है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है इनको एनर्जी मिलती है। जैसे ही ज़्यादा एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, एमिशन हो जाता है, एमिट्स कर जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये बात बता रहा है कि पहला जो था, वेहन ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक ए मेटल सरफेस, जब कोई भी लाइट मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है, टकराती है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूसली। ये क्या करते हैं कि जो हमारी क्या है एनर्जी है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये इनका एमिशन हो जाता है, मीन्स एमिट्स कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि वेहन ग्रेटर द इंटेंसिटी, अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, देन ग्रेटर आर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये कह रहा है कि अगर जो हमारी इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की। अगर कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका मतलब होता है कि अगर हमारी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर हमारी ये जो इंटेंसिटी है ये डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये पोस्टुलेट था फर्स्ट। लेकिन हमारे इसमें क्या है कि जैसे ही कोई लाइट आती है, स्ट्राइक करती है, तो क्या होता है, एनर्जी आने के बाद यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एमिट्स हो जाते हैं यहाँ पर, यानी कि एनर्जी लगती है भाई। ठीक है, और ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसकी ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है। इसमें सिर्फ मैटर है कि लाइट आई, स्ट्राइक करी मेटल की सरफेस से, और जो एनर्जी आती है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ठीक है, बाहर हो जाते हैं, यानी कि इस मेटल से क्या कर जाते हैं, इनके एमिशन हो जाता है। ये था हमारा पहला केस जो फेल हो गया। ठीक है, सेकंड केस देखो, यही बात बता रहा है कि ग्रेटर द इंटेंसिटी, जब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, देन ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेटर इट्स एनर्जी डेंसिटी, यानी कि इसकी जो एनर्जी की डेंसिटी है वो भी अगर ज़्यादा है ऑफ द वेव, हैंस हायर इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, और उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, वो सीधी लाइट आई, टकराई और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया, सिर्फ एनर्जी का होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखो, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट रेडिएशंस होती है, इंसिडेंट होता है मीन्स जैसी लाइट इंसिडेंट होती है, इज ए लाइट वेव ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी शुड बी एबल टू impart enough energy required to eject the electrons from the metal surface. Thus wave theory fails to explain the existence of the threshold frequency. ये क्या कह रहा कि जैसे ही कोई फ्रीक्वेंसी है, ये कह रहा है कि ये मेटल सरफेस है भाई,
एक बार फिर बना लेते हैं। ये हमारी क्या है, मेटल है, ठीक है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। ये कह रहा है कि जैसे ही कोई फ्रीक्वेंसी आती है, क्या आती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आती है और इसके अंदर यानी कि फ्रीक्वेंसी, मान लो कितनी भी फ्रीक्वेंसी देते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये मैटर नहीं करता कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, इज दैट लाइट वेव ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी। पहली बात तो ये कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। इसमें सिर्फ ये बात हुई थी कि भाई यहाँ से लाइट आती है, मेटल पर स्ट्राइक करती है, मेटल सरफेस पर जैसे ही आती है, एनर्जी आती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मेटल प्लेट पर भी टकराए तो वायर में से क्या होने शुरू हो गए, फ्लो होने शुरू हो गए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रॉन्स अगर प्लेट नहीं लगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। सिर्फ इस बात का जिक्र हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी ये फेल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कोई मैटर नहीं करती और ना ही इंटेंसिटी, तो इसलिए ये फेल हो गई। इसके बाद जो थर्ड केस था वो क्या था भाई, थर्ड केस देखो, थर्ड केस ये था कि द एनर्जी ऑफ लाइट वेव इज स्मूथली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एडवांसिंग वेव फ्रंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो एनर्जी है लाइट वेव की स्मूथली एंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे हुई, मान लो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है मेटल की, ये हमारे पास मेटल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि जब तक हम कोई इस पर लाइट्स का स्ट्राइक नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि क्या है, अपनी मर्जी से घूमना चाहते हैं वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये इस तरह से वेव फॉर्म में आती है भी, ठीक है, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक लाइट होती है वो वेव फॉर्म में आती है। लेकिन जब पता चला कि ये वेव फॉर्म में ही नहीं, इस तरह से पार्टिकल में भी आ जाती है, ठीक है, यानी कि इस तरह से। तो देखो भाई इस थर्ड केस में क्या बताया कि जैसे मान लो कि हमें जो फोटोन की एनर्जी दी, मान लो यहाँ पर जो लाइट है वो कितनी दी, लाइट मान लो 10 फोटोन एनर्जी दी, ठीक है, 10 दी, 20 दी, मान लो 20 की फोटोन की एनर्जी दी। तो देखो वो कैसे आएगी, एक फोटोन इस पर, एक इस पर, एक इस पर, इस तरह से इसको एक एक मिला। लेकिन कहने का मतलब ये है अगर ये 10 फोटोन की एनर्जी दे रही है तो इसके अंदर तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा और अंदर कितने बचे हमारे पास, 6 फोटोन बचे, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट या पार्टिकल्स में बटे होते हैं, मीन्स हम कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इन लाइट का एमिशन होता है, एनर्जी आती है, इन सभी को सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एमिट्स होते हैं, ठीक है, इजेक्ट होता है इनका, ठीक है। तो ये थे इनके मेन 3 केस। मुझे उम्मीद आपको ये तीनों केस समझ में आए होंगे, ठीक है। 3 नंबर में पूछा जाता है भाई, क्योंकि मेन टॉपिक है ये, क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस आपको एक बात याद रखनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक नेम आ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक नेम आते ही मैंने आपको बता रखा है इसका रिलेशन है लाइट से। जैसे ही लाइट आती है मेटल सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद जो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, उनका एमिशन हो जाता है, ठीक है। ये थी वेव थ्योरी और ये इसके 3 केस। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल टॉपिक करेंगे हम फोटोन का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।